सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी का जो जीएस 1 का सिलेबस है और जो यूपीपीएससी का जीएस 1 का सिलेबस है वो किस तरह से मैच करते हैं और दोनों में कितना अंतर है और दोनों में कितनी कंपैरिजन है। क्या हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं? क्या अगर कोई बंदा अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या वो यूपीपीसीएससी के जीएस 1 के सिलेबस से कितना डिफरेंट है और कितना मैच करता है? वही मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ये शो कर दूंगा कि जो सिलेबस है वो कितना मैच करता है। हाँ, पीस जो यूपी का जो सिलेबस है और जो यूपीएससी का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। क्योंकि अभी क्या हुआ है 2022 के बाद क्या हो गया है 2023 में, कोई भी पीसीएस के अंदर क्या है कि कोई भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो मोर और लेस क्या होगा कि वहाँ पे जितनी भी मेंस की प्रिपरेशन होगी वो तुम्हारी जो जितनी भी होगी वो तुम्हारे पास जीएस की आधार पे हो जाएगी वो। तो दोनों का मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ। अभी मैं जीएस 1 की बता रहा हूँ, फिर मैं जीएस 2 का कंपेयर करूँगा, फिर मैं जीएस 3 का, सारे एक साथ कंपेरिजन करते चलेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जीएस 1 से और अभी मैं सिलेबस कंपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा यहाँ पे, एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, सारी रिलेटेड मेन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें मैं यहाँ और जिस चैनल पर पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं आज जो करने वाला हूँ वो ये है कि पहले तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिलेबस को, क्योंकि जब हमारे पास सिलेबस ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विदाउट सिलेबस आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है। सिलेबस जो होता है वो तुम्हारा डायरेक्शन देता है। अगर पास डायरेक्शन नहीं है तो देन यू कैन, ठीक है, आप टारगेट हिट करने में आपको दिक्कत आएगी उसमें। तो पहले डिस्कस करते हैं कि दोनों के सिलेबस हैं वो कितने मैच कर रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ प्रूव कर दूंगा कि इस तरह के जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा, यानी कि जो 99% है पूरा का पूरा मैच करता है वहाँ पे। किस तरह से मैच करता है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, पहले हम लोग यूपीएससी की तरह देखते हैं कि पहला दे रखा है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड फॉर्म लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। अब यही चीज़ इधर आ जाओ आप कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट फीचर ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट मॉडर्न, यानी कि डिक्टो सेम है, पहला पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दे रखी है फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th century। सेम पॉइंट यहाँ दे रखा है दूसरे पॉइंट में कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ध्यान रखना ये इधर जो मैंने राइट साइड में जो लिख रखा है वो तुम्हारे पास पीसीएस का सिलेबस है और मैंने जो इधर लिख रखा है वो यूपीएससी का सिलेबस है। तो मैं हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट, यानी कि जो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ओके। तो सारे पॉइंट में क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह से सारा का सारा मैच है, मतलब पूरा डिक्टो कॉपी है, मतलब पीसीएस ने सारा का सारा पूरा मैच मतलब कॉपी कर रखा है इसका यूपीएससी का। ठीक है, तीसरे पॉइंट में मैं आता हूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेम पॉइंट यहाँ पे तीसरा कि फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेरियस स्टेज की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा इस बार जो 2022 में आया था वो कौन सा क्वेश्चन आया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, सेम यहाँ पे चौथा पॉइंट पोस्ट इंडिपेंडेंस का है। ठीक है, चौथा पॉइंट सेम है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे यहाँ पे सेम। ये बस इन्होंने एक डेट लिख दी है, यहाँ इन्होंने डेट नहीं लिखी, बट ये डेट ही है, मतलब वो पूरा सेम ही है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताइए। वर्ल्ड हिस्ट्री विल इंक्लूड द इवेंट्स ऑफ द 18th century से लेकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, वर्ल्ड वार्स की बात कर रहा है, रिड्रेस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज की बात कर रहा है, ठीक है, रिड्रॉल, ठीक है, कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा है, डीकॉलोनाइजेशन की बात कर रहा है। सेम यहाँ पे आ जाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सेम वही है। 18th century से 20th century, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, वर्ल्ड वार की बात कर रहा है, रिडोलोनेशन, यानी कि सेम पूरा डिक्टो कॉपी इसमें। अब आ जाते हैं छठवें पॉइंट पे। अब देखो, हिस्ट्री के ऊपर तीन चीज़ें होगी हमारे पास। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी है, इन्होंने आर्ट एंड कल्चर की, पहले पॉइंट में आर्ट एंड कल्चर की बात करी, दूसरे मॉडर्न हिस्ट्री की इन्होंने बात करी है, तीसरे में इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि हिस्ट्री जो है, ठीक है, और चौथी जो बात करी इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करी, यानी हिस्ट्री जो है अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने 4 तरह के पॉइंट्स हिस्ट्री के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब मैं तीसरे व छठवें पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ कि ठीक है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पे छठा पॉइंट सेम है कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर की बात कर रहा है, सेम डिक्टो कॉपीड है, कोई अंतर नहीं है। सातवें पॉइंट पे आ जाते हैं, रोल ऑफ वुमेन की बात करूंगा मैं, रोल ऑफ वुमेन 7 पॉइंट डिक्टो कॉपीड। रोल ऑफ वुमेन की बात करूँ, पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी की बात कर रहा है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, जितने भी डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है कि अर्बन इश्यूज क्या आते हैं, इनसे रेमेडीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी रेमेडीज़ क्या है। सेम पॉवर्टी का डेवलपमेंट क्या है, प्रॉब्लम्स रेमेडीज देख के 8वां पॉइंट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, वही है। अब यहाँ पे जो 8वें पॉइंट पे इन्होंने दे रखा है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वो यही पूछ रहा है। मतलब अब जो एक एक वर्ड होता है ना, जब भी हम पढ़ते हैं तो पूछेंगे, देखो अब हमें ये पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जब भी हम शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे अपने, तो मुझे एक पेज में मुझे मेरे पास लिबरलाइजेशन होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब लिबरेशन के इफेक्ट क्या है, मतलब किसी भी कंट्री के लिए लिबरेशन का मीनिंग क्या होता है,
प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारी इकोनॉमी पे या किसी वुमेंस पे या ओल्डर्स पे या चिल्ड्रंस पे, किस तरह से इफेक्ट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 9वें पॉइंट में मैं जाऊँगा कि सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म की बात कर रहा है, रीजन की बात कर रहा है, सेकुलर, सेम पॉइंट यहाँ 9 है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजन, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या आता है कि साइलेंट फीचर द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हाँ, यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी 11 पॉइंट में दे रखी है कि फिजिकल ज्योग्राफी अर्थ की हो गया। तो मोर और लेस मैंने क्या कहते हैं, जो सेम जो चीज़ है ना वो यहाँ से, अब आप यहाँ से आके देख लो कि यहाँ पे इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी कि इसे अर्थ की दे रखे, सुनामी दे रखे, ये जो पॉइंट है ना इस इन्होंने यहाँ दे रखे हैं, इस वाले पॉइंट में दे रखे हैं कि जो भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केन की एक्टिविटी होगी, साइक्लोन होगी, ईटीसी की जो, यानी कि जो ज्योग्राफी पूछता है वो फिजिकल ज्योग्राफी पूछता है। ज्योग्राफी नॉर्मल वाली जो क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग, फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे वॉल्केन एक्टिविटी क्या होती है, साइक्लोन क्या होते हैं, ओशन करंट्स के बारे में पूछ रहा है। इन्होंने ग्लेशियर भी दे रखा है, इसने ग्लेशियर भी दे रखा है। यहाँ पे इसने डायरेक्टली ग्लेशियर्स नहीं दिया है, बट इसने डायरेक्टली ही पूछा है, ठीक है। अब प्राइमरी से अब देखो और जो चीज़ें दे रखी है इन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कीज नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से फैले हुए। यहाँ भी इन्होंने देखो 10वां पॉइंट देखो इसका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड। हाँ, अब जो वर्ल्ड में के नेचुरल रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाटर के बारे में पूछ रहा है। ये वाटर के बारे में किस तरह क्वेश्चन बनता है कि वाटर स्ट्रेस कोई सा एरिया है, क्यों है, रीजंस क्या है कि वाटर, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है और पीसीएस में भी आ सकता है, ठीक है। फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि कौन से रिस्पॉन्सिबल, सेम यहीं पे है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी वही पूछा है कि भाई कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सी हैं, ठीक है। लोकेशन, हाँ, लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की वेरियस पार्ट्स में वर्ल्ड में डिक्टोड है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ यूपीएससी ने तो, हाँ, यूपीएससी ने तो यहाँ पे तो खत्म कर दिया इतना, लेकिन इसने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिए ना, वो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं है, वो इसी का सब पार्ट है, ध्यान रखना। ये जो अभी हमने चीज़ें करी थी इसी का सब पार्ट में दे दिया इसने। ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडियन पोटेंशियल, या जब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ओशन करंट्स यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, यानी कि तुम GS3 का जब टॉपिक पढ़ोगे तो ऑलरेडी है, इसमें ही आ जाएगा जो ओशनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। 13वां ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम वर्ल्ड विद फोकस। अब देखो करंट में इस तरह का कोई ना कोई टॉपिक रहता है कि रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम होगी वो आप पढ़ के जाते हो, तो ये भी क्या है कि ये जो GS1 है ना हमारा, मोर और लेस क्या है ये, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं यानी कि 80% इसमें स्टैटिक आता है, ध्यान रखना। बाकी जो GS2 हो गया या GS3 हो गया वो हमारे डायनेमिक बहुत ज़्यादा नेचर के होते हैं, वहाँ करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अभी मैंने अब क्या 13 पॉइंट इसमें 14वां क्या है कि फ्रंटियर एंड द बाउंड्रीज विद रेफरेंस विद इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड, यानी कि जैसे हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, हमारे पाकिस्तान से कैसे इसके इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, हमारे नेपाल के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारे बांग्लादेश के इश्यूज़ चल रहे हैं, उस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। 15 में बात करेंगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट की बात करेंगे, टाइप ऑफ पैटर्न, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेजेस। ध्यान रखना ऐसा कोई पॉइंट इधर नहीं है, बट इधर से स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जो पैटर्न्स होते हैं। अब ध्यान रखना इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसके पैटर्न्स क्या होते हैं। अर्बनाइजेशन ऊपर पॉइंट था, यहाँ भी एक पॉइंट आ गया। स्मार्ट सिटीज़ ये जनरली GS3 में आता है, बट यहाँ भी पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस बार इन्होंने स्मार्ट सिटी के ऊपर का GS1 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन को इस तरह से था कि व्हाट इज द स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर द स्कीम। अब जो स्मार्ट सिटी वाला था स्पेशली इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए पूछ लिया था, बट अभी क्या है कि जो हमारे पास, आपको पता है कि इस बार का जो सिलेबस है उसमें क्या है, जो 5 और 6 नंबर के जो GS के पेपर ऐड हुए हैं, जो हमारे जो ऑप्शनल हुआ करता है उसकी जगह पे, तो उसमें उत्तर प्रदेश का पूछा गया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मार्ट विलेजेस क्या होते हैं, स्मार्ट विलेजेस के क्या बेनिफिट्स हैं, स्मार्ट विलेज के क्या चैलेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है कि नहीं करी है, इस तरह के क्वेश्चन। तो अभी मैंने क्या डिस्कस कर दिया पूरा, अभी मैंने इन दोनों कंपेरिजन डिस्कस और मैंने ये प्रूव कर दिया कि इनका 99% जो है पूरा जो सिलेबस है वो क्या है, वो सेम है। तो हाँ, यस, आप तैयारी जो है दोनों की सेम तरीके से सेम कर सकते हो। GS1 मोर और लेस कर सकते हैं आप, GS1 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर आप UPSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS का भी मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन आएंगे। PCS में तो और मान लिया डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब PCS में तो डायरेक्टली सिलेबस के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि PCS में सर कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो और UPSC में क्या होता है कि सिलेबस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा वो क्या टर्न कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, बट इसमें भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि जो मेंस का जो जनरली जो पेपर होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। प्रीलिम्स में क्या है कि अभी आपको देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उसमें नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, बट मेंस में क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, बट उसके लिए क्या होता है, तुम्हें आंसर राइटिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। पहले आपकी आंसर बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब कि आपको पहले हर एक पॉइंट्स पे आपके खुद के नोट्स होनी चाहिए, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे
कि मान लीजिए ये इंडियन सोसाइटी, पहले तो सोसाइटी के बारे में, इंडियन डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी सारी डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैं दे दिया, सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्या है, निगेटिव सेकुलरिज्म क्या है, पॉजिटिव सेकुलर, मतलब इंडिया का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्या है, सेकुलरिज्म के बारे में पूरे आपके पास एक पेज के नोट्स खुद के होने चाहिए। तो यहाँ भी पढ़ोगे आप, ये भी पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। अब मोटा मोटा देख लेते हैं कि GS1 में है क्या चीज़, मतलब GS1 में आप मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि भाई GS1 में हमें पढ़ना क्या है वहाँ पे। GS1 में मैंने पूरा ये सिलेबस बता दिया कि दोनों का सेम है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा मुझे पढ़ना क्या है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री कितने तरह की है। मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री आती है इसमें, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से ही आएगी, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हाँ स्पेक्ट्रम थोड़ा फॉलो कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट की सहायता लेना पड़ेगा वहाँ पर। इंटरनेट की पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरह से इंडिया के पास क्या चैलेंजेस आए थे, ठीक है, या किसी के नोट्स मिल जाएंगे वहाँ से दे सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, एंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट में आपको बताया था कि किस तरह से आर्ट एंड कल्चर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, ये जो पहला पॉइंट था, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर, आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड एंशिएंट, ठीक है, आर्किटेक्चर कि बुद्धा के आर्किटेक्चर क्या हो गए, या जो भी पिलर्स हैं हमारे, जो मॉडर्न के काल में जो भी चीज़, गुप्ता में जो चीज़ें हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं से पढ़नी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है NCERT पे जा सकते हैं। NCERT से वर्ल्ड हिस्ट्री कवर की जा सकती है और अपने शॉर्ट्स नोट बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो हिस्ट्री की मोरल देखोगे आप, एक पार्ट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, तीसरा आर्ट एंड कल्चर हो गया, चौथा ही हो गया। ध्यान रखना इसमें मेडाबल वगैरह नहीं आती, लेकिन ध्यान रखना मेडाबल वगैरह यहाँ पे यूज़ हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको शॉर्ट्स में आपके पास नोट्स हो चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है ये एक अलग पैरामीटर है। अभी क्या मोटा मोटा पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़नी है, जो कि प्रीलिम्स में नहीं है। आर्ट एंड कल्चर यस प्रीलिम्स का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, बट मेंस का पार्ट है। यहाँ आपके अपन खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है ज्योग्राफी। अब ध्यान रखना ज्योग्राफी इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली आपको फिजिकल ज्योग्राफी को फोकस करना है कि साइक्लोन क्या होते हैं, वेलकन एक्टिविटी क्या होती है, साइक्लोन क्या है, उसके बारे में नोमेनक्लेचर पूछ लेता है, या ये पूछ सकता है कि आप कैसे, जो अलार्म से, इस बार तो ये पूछा गया था कि जो साइक्लोन है ना उसको आप उसकी वो मीनिंग बताओ, उसके कलर कोडिंग का मीनिंग बताओ। मतलब इवन ये भी पूछ लिया था थोड़ा डिटेल में, यानी कि ये UPSC का क्वेश्चन था कि कलर कोडिंग से रिलेटेड, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे PCS में। तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा, हाँ ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि प्राइमरी रॉक्स क्या होती हैं, मतलब जो प्राइमरी रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो इसके बारे में पूछा कितने टाइप्स की होती हैं, आपको थोड़ा बहुत डायग्राम बनाने था, इनके बारे में डिटेल से मतलब बतानी थी। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मतलब हाँ चाहे मैं UPSC की बात करूँ चाहे PCS की बात करूँ। अब चौथा जो टॉपिक लास्ट वाला बचता है वो सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी में वो ये वुमेंस ग्लोबलाइजेशन, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें मॉडल क्या है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी होगी एंड सोसाइटी होगी। सोसाइटी के ऊपर मैं आपको बता दिया हूँ कि ये एक एक सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स कवर हैं वो सारे के सारे हमारे पास खुद के सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रिवाइज करने में बहुत काम आते हैं। एक एक करके सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ, और सारे खुद भी मैं एक एक चीज़ मैंने तैयार कर रखी है, और इनको भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ और रिफाइन करूँगा उनको मैं कैसे डिस्कस करना है मुझे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यानी PCS में इस बार के जो क्वेश्चन आए थे ना, मैं एक आध दो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे PCS इस बार जो मेंस था उसमें मैं जो उसमें पहला क्वेश्चन जैसे हाँ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड मान लो, चाहे तुम नॉर्मल क्वेश्चन मान लो कि सोसाइटी से रिलेटेड की कॉज ऑफ, हाँ ये पूछ लिया गया था कॉज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, मतलब इतना बहुत कोई हार्ड नहीं आया था, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। बट आपका ये है कि आपका स्किल्स कितना अच्छा लिख पा रहे हो उसमें। तो कॉज ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया था, और इसके क्या निवारण है, गवर्नमेंट क्या चल लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी मतलब स्पेशल ऐसा कुछ नहीं पूछा, कोई पर्टिकुलर स्कीम ही नहीं पूछी इन्होंने। पॉपुलेशन क्या होती है, एक डेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में एक नंबर पर पहुंच गई है। मान लीजिए अभी मैं लिखता है इसको, तो मैं ये लिख देता कि वर्ल्ड में नंबर पहले पहुंच गई है। कॉजेज लिख देता भाई इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोग जो अवेयर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और लोगों मतलब कॉजेज बता दो कि लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, या ये चीज़ कर रहे हैं, या ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलीजियस इनके कुछ मैटर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे बाल गंगाधर तिलक पूछा, कंट्रीब्यूशन पूछेगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बाल गंगाधर तिलक का क्या कंट्रीब्यूशन है, रोल ऑफ प्रेस। अब तुम जनरली अब ये आगे वाले क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी का क्या रोल है, और पूछ सकता है कि तुम्हारे पास कि सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल है। तो अलग अलग लोगों के रोल्स पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या क्या रोल है उनका, ठीक है, उनका क्या लिटरेचर में रोल है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे याद रहा कि रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के बारे में पूछ लिया गया था। तो ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसमें। एक दो और मैं बताता हूँ आपको कि ये पूछा गया था कि हाँ पॉवर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। और हाँ ये पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, उनके बारे में लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आए थे मतलब PCS में, बट वही मैं बात करूँगा कि UPSC की, तो वहाँ डायरेक्ट से ज़्यादा तो है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे गए थे।
हाँ वहाँ थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया था, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हाँ ब्रिटिश आर्मी जो होती है वो इंडियन आर्मी से कैसे बेटर थी। ये हम पढ़ते हैं कि उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, उनके पास जो है आर्मी अच्छी थी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुआ करती थी, उनके पास जो फर्स्ट फ्रंट के लीडर्स हुआ करते वो अच्छे हुआ करते थे। ये एक क्वेश्चन था। हाँ उन्होंने पूछा था कि भाई जो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या फेमान बहुत ज़्यादा आए थे, उसके रीजंस पूछे। ये डायरेक्ट तो नहीं है बट हाँ ये कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि भाई अंग्रेज़ों की पॉलिसी ऐसी हुआ करती थी, या वहाँ पे जो फार्मर्स हुआ करते उनकी जो वो अच्छा नहीं कर रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें मैंने देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है अभी जो मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने आपको GS1 पूरा कवर कर दिया, कि पहले तो सिलेबस मैंने बता दिया कि दोनों कंपेरिजन बता दिया, दोनों का पूरा 99, ठीक है समराइज़ कर लेते हैं। 99% सेम है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट वाइज मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने मोटा मोटा बता दिया कि GS1 में तुम्हारे पास हिस्ट्री है, ठीक है, ठीक है। मैंने मोटा मोटा बता दिया कि भाई हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है हमारे पास। और हमारे पास मॉडर्न, हाँ हिस्ट्री कितने थे कि मॉडर्न हिस्ट्री की पोस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी अलग से हमें पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल स्पेशली पढ़नी पड़ेगी, सोसाइटी में वुमेन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ग्लोबलाइजेशन आएगा, सेकुलरिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, इस तरह की चीज़ होंगी, वो मिसलिनियस में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है। अब लिखना कैसे, एक एक को डिटेल में कैसे पढ़ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, तो दोनों को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पूरी फुल डिटेल के साथ GS1 स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को कवर करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच।